अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम थर्ड जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो थी जिसके ऊपर हम लोगों ने रिवर्स रिकवरी टाइम को ऑब्ज़र्व करना था। जनरल पर्पस फास्ट स्विचिंग डायोड और शॉकटी डायोड को हम लोगों ने उसका रिवर्स रिकवरी टाइम को ऑब्ज़र्व करना है। तो सेम प्रोसीजर जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जो लास्ट टास्क था हमारा, जिसमें हम लोगों ने मल्टी सिम के ऊपर सर्किट बनाया था। तीनों डायोड्स को आप पैरेलली कनेक्ट कर दें एंड देन फिर उनको ऑब्ज़र्व कर दें। तो अगेन आप न्यू फाइल ओपन करें, ब्लैंक क्रिएट और लाइब्रेरीज़ में चले जाएं। कंपोनेंट सिलेक्शन में पहले तो हमें चाहिए यहाँ डायोड्स। तो डायोड्स के लिए आप क्लिक करें यहाँ फर्स्ट जनरल पर्पस डायोड, सो 1N4001, ये डायोड हम लोग ऐड कर देंगे। सेकंड 4148 फास्ट स्विचिंग डायोड, 5819 शॉकटी डायोड। देन हमें रेजिस्टर्स एक चाहिए, बेसिक रेजिस्टर, और यहाँ आप 1K का 1 2 3, और हमें चाहिए एक सोर्स में हम लोग पल्स लेंगे, पल्स करंट, पल्स वोल्टेज। तो मैं पल्स वोल्टेज की एक ये सोर्स को ऐड कर दूंगा। देन हमें यहाँ पे ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड आप लिख दें। ये सोर्सेज में अवेलेबल होता है ग्राउंड, ग्राउंड पे क्लिक करें तो ग्राउंड भी आ जाएगा। सर्किट को कनेक्ट करते हैं, तो सबको पैरेलली कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट मैं जनरल पर्पस डायोड को लगा देता हूँ सेम, और रजिस्टर हम लोग रोटेट कर लेते हैं एंड अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें। ओके जी। नेक्स्ट है 1N4148 फास्ट स्विचिंग डायोड, इसको भी रोटेट करें एंड कनेक्ट कर दें और ये आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इसको आप पैरेलली सोर्स के साथ अटैच कर दें। थर्ड शॉर्ट के ये हम लोग अगेन पैरेलली कनेक्ट कर देंगे सोर्स से। रेजिस्टेंस हम लोगों ने अटैच कर देनी है। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट है जिसमें हम लोग तीनों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और उसमें मुझे करंट ऑब्ज़र्व करना है, तो मैं करंट के लिए यहाँ पे अटैच कर देता हूँ प्रॉप्स को। अब सेटिंग करते हैं सोर्स की। तो पल्स के अंदर जो ऑप्शन है इनिशियल वोल्टेज, तो मुझे 5 वोल्ट 10 वोल्ट पीक टू पीक रखना है। तो इनिशियल वैल्यू में -5 और पॉजिटिव पे जो होगी वो 5 वोल्ट्स। राइज टाइम फॉल टाइम मुझे 1 नैनो, ये ठीक है। पल्स वेट तो मुझे फर्स्ट मैं करूँगा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ के लिए लो फ्रीक्वेंसी के लिए। सेकंड फिर मैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करूँगा। दोनों में आपको फिर डिफरेंस बताऊँगा कि क्या है। तो टाइम पीरियड जो होता है 50 हर्ट्ज़ के लिए वो 20 है, 20 मिली सेकेंड, और यहाँ हम लोग 10 ले लेंगे। पल्स विथ 10 मिली सेकेंड, और पीरियड जो होगी हमारा वो 20 मिली सेकेंड। तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर वेव बन जाएगी। इसको आप ओके कर दें। और अब हमने इसका ट्रांजिट एनालिसिस करना है। तो इंटरेक्टिव, यहाँ से आपने ट्रांजिट पे मूव करना है। इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल कंडीशन है वो 0 रहें। स्टार्ट टाइम इसका 0, और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो शो हो वो एक वेव फॉर्म हो, तो मैं 0.02 ले लेता हूँ, 2 मिली सेकेंड। आउटपुट में आ जाते हैं। ID1 ID2 सब ऐड हैं आउटपुट वेरिएबल करंट के, तो मैं जस्ट इसको रन कर दूंगा।
ओके जी, तो मैं वन बाय वन सबको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो D1, D2, D3 आप यहाँ देख सकते हैं। D1 इज़ जनरल पर्पस, D2 इज़ शॉर्ट ऑफ फास्ट स्विचिंग, D3 इज़ शॉर्ट के डायोड। तो अब बारी बारी हम लोग एक एक पहले D1 को देखते हैं। D1 ये आप इसमें यहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हमारे पास ये टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, और ये जो पोर्शन है ये रिवर्स रिकवरी टाइम है। मैंने बताया था आपको कि कंडक्शन से नॉन कंडक्शन ट्रांजिशन के अंदर आपके पास कुछ टाइम तक जो है वो डायोड वो कंडक्ट करता है। तो अब ज़रा इसको जूम करके देखते हैं क्या ये वो पोर्शन है कि नहीं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये वाला, इस पॉइंट पे हमने फॉरवर्ड से रिवर्स बायस में कर दिया था। ये रिवर्स बायस में अब हमारे पास नेगेटिव साइकिल तो आ नहीं रहा, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ रहा है। इसको थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं ताकि सही तरीके से हमें ये क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो ये जो पोर्शन है ये आपने यहाँ से इसको 0 से लेके और 25% ऑफ नेगेटिव IRR वैल्यू जो रिवर्स रिकवरी करंट है वहाँ तक इसको मेजर करेंगे तो ये आपके पास टोटल रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ जनरल पर्पस डायोड का आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ये अगर हम लोग ऑब्जर्व करना चाहें तो यहीं पे मैं अब दूसरा जो फास्ट स्विचिंग है उसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारा फास्ट स्विचिंग है। तो अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है आप पहले इसको कैलकुलेट कर लें। मैं कर्सर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो कर्सर में सबसे पहले एक तो ये पॉइंट है, ये हम लोग फर्स्ट जनरल पर्पस का देख रहे हैं, देन फिर हम लोग दूसरे का देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो मैं मूव कर रहा हूँ ये X1 और Y1 है। तो X1 अगर आप देखते हैं तो 10.0142 मिली सेकेंड पे है, और कर्सर 2 जो आपका है वो 10 पे है। 10 से 10.0515 तक ये आपका टोटल टाइम बनता है। इसका आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0.015 मिली सेकेंड्स का आता है। तो ये माइक्रो सेकेंड्स में आएगा आपके पास आंसर। तो ये इसका रिवर्स रिकवरी टाइम होगा आपके पास जनरल पर्पस का। सो अब हम लोग इसको ज़रा और जूम करते हैं और फास्ट स्विचिंग डायोड को देखते हैं। तो ओके, कर्सर को थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। अब फिर इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। मैं इस पॉइंट को करता हूँ जूम। तो ये हमारे पास है फास्ट स्विचिंग डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम। देखिए ये बहुत कम है, 10 से 10.00001 मिली सेकेंड। तो आप इस पर सब्ट्रैक्ट करें तो 0.00001 मिली सेकेंड, तो ये नैनो सेकेंड के करीब करीब बन रहा है। आई थिंक सो। या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको भी रिवर्स रिकवरी टाइम इसका आप निकाल सकते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है शॉर्टकी डायोड। तो शॉर्टकी डायोड के लिए मैं इसको दोबारा ऑटो जूम करता हूँ ताकि, और अब मैं शॉर्टकी डायोड आपको दिखाता हूँ। ये राजी, ये जो ग्रे वायर है हमारी, जो ग्रे कलर का जो हमारे पास जो कर्व है ये हमारे पास शो कर रहा है रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ शॉर्टकी डायोड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 10 से, और यहाँ पर 10.00020 मिली सेकेंड। तो ये भी सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ से इसका रिवर्स रिकवरी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो था इसका जो बिहेवियर था वो लो फ्रीक्वेंसी पे था। तो
ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर परफॉर्म करते हैं जब, तो लेट से अगर मैं पल्स की फ्रीक्वेंसी को हाई कर दूं, इसको मैं 100 किलो हर्ट्ज़ रख रहा हूँ, तो फॉर द 100 किलो हर्ट्ज़ मैं इसको 1 माइक्रो सेकेंड कह दूँगा जो हमारा पीरियड होगा, और जो पल्स विड्थ है मैं उसको 0.5 माइक्रो सेकेंड कर देता हूँ। बाकी चीज़ें आप सेम रखेंगे। ओके, अब दोबारा हम लोग जाते हैं और यहाँ पे 0.02 की जगह में 0.00 मुझे ये स्टार्ट टाइम बताना है और स्टॉप टाइम बताना है, तो मैं एक वेव फॉर्म को देखना चाह रहा हूँ। 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 एंड 1, तो ये एक वेव फॉर्म आपको यहाँ पर शो हो सकती है। आउटपुट एंड देन रन। ओके जी, तो मैं फिर 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ और जनरल पर्पस डायोड को दिखाता हूँ। तो अगर आप जनरल पर्पस डायोड को देखें तो यहाँ अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो पॉजिटिव साइकिल तो आ रहा है, लेकिन डायोड भी आपने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आउटपुट आपको फिर भी यहाँ पे मिल रही है, दैट इज़ -4 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पे करंट इसके अंदर पास कर रहा है। तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा, करंट इसके अंदर स्टिल पास कर रहा है, तो अभी ये कंडक्शन बैंड में ही है, तो कुछ ड्यूरेशन तक ये कंडक्ट करता रहेगा। तो ये टाइम भी आप इसका यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिवर्स रिकवरी टाइम के अंदर अगर आप देखें तो कर्सर अगर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड 25% तक, तो ये है 0.5 से 0.75 तक आपके पास 0.95 तक वैल्यू आ रही है ये। तो आप देख सकते हैं कुछ माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पे आपके पास 3 to 4 माइक्रो सेकेंड आई थिंक सो यहाँ पे बनते हैं कि ये आपके पास इतनी ड्यूरेशन तक ये कंडक्शन बैंड में ही है, ये कंडक्ट कर रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए आप जनरल पर्पस डायोड इस वजह से यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जनरल पर्पस जो डायोड होता है वो स्टिल कंडक्ट करता रहता है। तो रेक्टिफिकेशन के अंदर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव साइकिल के साथ साथ नेगेटिव भी मिल रहा होगा ड्यू टू रिवर्स रिकवरी टाइम। अब ज़रा हम लोग D2 को देखते हैं, फास्ट स्विचिंग को। यहाँ देखें तो इसका बहुत ज़्यादा कम टाइम है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बिल्कुल नेग्लेजिबल टाइम के अंदर ये दोबारा ज़ीरो हो रहा है। तो इसको भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। ये तो 0.5 से 0.5253 माइक्रो सेकेंड तक का ये हमारे पास गैप आ रहा है यहाँ पे। थर्ड ये वाला शॉर्टकी डायोड, तो शॉर्टकी डायोड के अंदर हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू ज़रा ज़्यादा आ रही है, 1 और 2 माइक्रो सेकेंड ये वैल्यू आपके पास बन रही है, ये 25% तक होगी। तो आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करें। तमाम डायोड्स, जो तीनों डायोड्स हैं, इनका आप प्रॉपरली कर्सर को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करें और इसको अपने पास प्रॉपरली जनरल पर्पस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम और उसके बाद फास्ट स्विचिंग का एंड शॉर्ट के डायोड का, इन तीनों का आप रिवर्स रिकवरी टाइम कैलकुलेट करें इस ग्राफ के थ्रू कर्सर को यूज़ करते हुए, और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि इनमें सबसे बेहतर कौन से वाला है। तो ऑब्वियसली फास्ट स्विचिंग डायोड का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो कि आपको बहुत कम टाइम के ऊपर आपको दोबारा ज़ीरो कर रहा है। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है रिवर्स रिकवरी टाइम का, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये स्विचिंग क्या होती है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा ये स्विचिंग के अंदर आता है कि जब आप ऑन से ऑफ करते हैं तो कुछ टाइम तक डायोड जो है वो स्टिल ऑन रहता है। वो जनरल पर्पस के अंदर टाइम कितनी टाइम तक करता है, वो रिवर्स रिकवरी टाइम बनता है। अब अगर हम लोग लेट से हाई फ्रीक्वेंसी रख देते हैं तो फिर हमारे पास ये तो ऑफ होगा ही नहीं, क्योंकि करंट फिर भी फ्लो कर रहा होगा डायोड के अंदर से ड्यू टू रिवर्स रिकवरी टाइम। तो इसको आपने फिर वो डायोड को वहाँ पर चेंज करना होगा, फास्ट स्विचिंग स्पीड वाले आपको डायोड चाहिए होंगे जो आपने वहाँ यूज़ करने होंगे। तो ये हम लोग कुछ एप्लीकेशन अपनी जब हम लोगों ने पावर के कुछ टॉपिक्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हैं जहाँ हमें स्विचिंग चाहिए होगी, तो हाई स्पीड स्विचिंग या हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोगों ने काम करना होगा, तो वहाँ हम लोग फास्ट स्विचिंग स्पीड वाले डायोड्स को यूज़ करते हैं।
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर्स को भी देखेंगे और उसके साथ साथ उनके भी रिजल्ट्स को इसी तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे मल्टीसिम के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम लोग पावर ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।